दिया अपने चाचा और चाची के साथ उनके घर में रहती थी। उसके माता पिता इस दुनिया से चले गए थे। उसकी चाची उससे बहुत काम करवाती थी और बदले में उसे सिर्फ सूखियां रोटियां ही मिलती थी खाने के लिए। जल्दी जल्दी हाथ चलाया कर, सारा दिन सिर्फ यही काम नहीं करना, और काम भी करने के लिए बाकी है। लेकिन उसने कभी भी अपनी चाची के बारे में बुरा नहीं सोचा। एक दिन दिया के हाथ से एक बर्तन गिरकर टूट जाता है। उसकी चाची फौरन वहां आती है और उसे डांटना शुरू कर देती है। तेरे माता पिता तू सकूं से यह दुनिया चोर कर चले गए और तुझ मनहूस को मेरे पास ही चोर गए। एक दिन दिया काम कर रही होती है। दिया जल्दी से इधर आ और मेरी बात सुन। आज मेरी सहेलियां मुझसे मिलने के लिए आ रही हैं। तुम उनके लिए बढ़िया सा खाना बनाओ और अगर तुमने उस खाने में से कुछ भी खाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है चाची, मैं उसमें से कुछ भी नहीं खाऊंगी। वो घर का सारा काम जल्दी जल्दी खत्म करती है। फिर वो अपनी चाची की दोस्तों के लिए खाना पकाने लग जाती है। जैसा उसकी चाची कहती है, वो दोस्तों के लिए बनाए हुए खाने में से कुछ भी नहीं खाती। शाम को उसकी चाची अपनी दोस्तों के साथ बैठकर खाना खाना शुरू कर देती है। मेरे खाने का वक्त हो गया है, मुझे बहुत भूख लग रही है। चलो चाची के पास जाती हूँ और उसे कहते हूँ कि मुझे खाने के लिए कुछ दे। वो अपनी चाची के पास जाती है और उसे कहती है, चाची मेरे खाने का वक्त हो गया है, मुझे खाना दे दे, मुझे बहुत भूख लग रही है। तुम में तमीज है या नहीं? तुम्हें क्या किसी ने नहीं बताया कि अगर कोई खा रहा हो तो उसके पास नहीं जाते? तुम तो खराब होती जा रही हो, तुम्हें तमीज से खानी पड़नी है। इतना कहने के बाद उसकी चाची एक रोटी उसकी तरफ फेंक देती। यह लो, खा लो यह रोटी और दफा हो जाओ यहाँ से। दिया वो रोटी उठाती है और अपने कमरे में चली जाती। क्या करूं, इन नौकरों को थोड़ी सी ढील दे दो, यह सर पर ही झड़ जाते हैं। वो बहुत दुखी होकर खाना खाती है। फिर वो अपने माता पिता की तस्वीर के सामने खड़े होकर कहती है, माँ आज मुझे बहुत दुख लगा। मेरी चाची ने अपने दोस्तों के सामने मुझे बहुत बुरा भला कहा। आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई है? अगर आप यहाँ होती तो मुझे कोई कुछ भी नहीं कह सकता था। पिताजी आप भी मुझे बहुत जल्दी छोड़कर चले गए हैं। अगले दिन उसकी चाची की बेटी आ जाती है। वो दूसरे शहर पढ़ाई करती थी। दिया जल्दी से मेरी बेटी के लिए खाना बनाओ, उसे बहुत भूख लग रही होगी। तो उन दोनों के लिए खाना बनाती है। खाना खाते हुए रेखा अपनी माँ से कहती है, माँ हमारे शहर में एक फैशन शो हो रहा है, मैं भी उसमें भाग लेना चाहती हूँ, लेकिन उसमें सिर्फ लहंगा पहन कर जा सकते हैं। मुझे एक अच्छे से ब्रांड का अच्छा सा लहंगा दिला कर दें। मैं चाहती हूँ कि उधर सब मुझे ही देखते रहे। मेरी बेटी अभी खाना खाने के बाद हम लहंगा लेने चले जाते हैं। दिया भी उनकी यह बातें सुन लेती है। मुझे उस फैशन शो में हिस्सा लेना चाहिए, क्या पता मैं जीत जाऊं। फिर रेखा और उसकी माँ बाजार से लहंगा लेने चली जाती है। कुछ देर बाद रेखा और उसकी माँ बाजार से लहंगा खरीद कर आ जाती है। दिया जल्दी से हमारे लिए जूस लेकर आओ। दिया जूस लेकर जाती है। चाची जान क्या आप मुझे भी लहंगा दिला सकती है? मुझे अच्छे ब्रांड का लहंगा नहीं चाहिए, बस सादा सा दिला कर दे दे। मैं भी फैशन शो में हिस्सा लेना चाहती हूँ। माँ आपने इसको बहुत ही सर पर चढ़ा रखा है, तभी देखो यह कैसी बातें कर रही है। यह भी लहंगा पहनकर मेरे मुकाबले में खड़ा होना चाहती है। तुम सही कह रही हो, इसे इसकी औकात दिखानी पड़ेगी। चलो निकलो यहाँ से, तुम्हें कोई लहंगा नहीं मिलेगा। यह सुनकर बोर होने लग जाती है और अपने कमरे में चली जाती। वो अपने माता पिता की तस्वीर के सामने खड़ी हो जाती है और उनसे बातें करने लगती है। माँ मुझे भी फैशन शो में जाना है, अगर आप होती तो आप मुझे लहंगा दिला देती और मैं भी उसमें भाग ले सकती। लेकिन अब आप यहाँ नहीं है, मुझे मेरी चाची लहंगा नहीं दिला रही।
मेरी बेटी, मैं तुम्हें लहंगा दिला देती हूँ। माँ, क्या आप मुझसे बात कर सकती हैं? मुझे बहुत अच्छा लगा आपने मुझसे बात की। मुझे पता है तुम्हें बचपन से ही फैशन शो में जाने का शौक है। तुम अलमारी खोलो कि उसके अंदर से लहंगा निकलेगा। वो लहंगा पहनकर फैशन शो में चली जाना। वो एक जादुई लहंगा है। उसे पहनकर तुम और भी खूबसूरत लगोगी। इसके बाद वो अलमारी खोलती है। यह लहंगा बहुत प्यारा है। फैशन शो वाले दिन रेखा और उसकी माँ वहाँ जाती है। दिया भी चुपके चुपके वहाँ पहुँच जाती है। फिर मुकाबला शुरू हो जाता है। दिया उस जादुई लहंगे में और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। सब सिर्फ उसे ही देख रहे थे। फिर दिया वो मुकाबला जीत जाती है। सब उसके लिए तालियां बजाते हैं। घर पहुंचते ही दिया की चाची उसे डांटना शुरू कर देती है। अगर तुम्हारे पास इतना बढ़िया लहंगा था तो तुम मुझसे लहंगा मांगने क्यों आई थी? तुम मुझे सच सच बताओ, यह लहंगा कहाँ से आया? यह एक जादुई लहंगा है। यह मेरी माँ ने मुझे दिया है। इसे पहनने के बाद इंसान खूबसूरत हो जाता है। माँ, आप यह लहंगा इससे छीन कर मुझे दे दे। मैं यह लहंगा पहनकर और भी खूबसूरत हो जाऊंगी। जैसे ही रेखा लहंगे को हाथ लगाती है, वो बहुत ही बदसूरत हो जाती है। मैं जादुई लहंगा हूँ। मैं सिर्फ अच्छे इंसानों को ही खूबसूरत बनाता हूँ, तुम जैसे लोगों को नहीं। इसके बाद वो लहंगा रेखा की माँ को भी बदसूरत बना देता है। जादुई लहंगे, आप इन्हें माफ कर दें और इन्हें वापस पहले जैसा बना दे। अभी तुम कह रही हो तो मैं इन्हें ठीक कर रहा हूँ, नहीं तो इन्होंने सारी जिंदगी ऐसे ही रहना था। इसके बाद दिया की चाची को अपने किए पर बहुत शर्म आ रही होती है। वो दिया से माफी मांगती है और फिर वो हंसी खुशी रहने लगते हैं।